पानी की हर बूंद की अपनी कहानी है। किस बादल से बरस, किस पर्वत से निकल, किस नदी से लिपट, किस धरा से टकरा आपके ग्लास तक आई है। आज ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे सबके ग्लास में पानी बना रहे। क्या आपके आसपास भी कोई पानी की कहानी है? जुड़िए पानी की कहानी इनिशिएटिव से। पानी की कहानी.org से जुड़ें। जानकारी के लिए संपर्क फॉर्म जरूर भरें। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। आप सब लोगों को धन्यवाद आने के लिए। ये जो आज की सभा है, ये गुड़गांव जल मंच की ओर से किया जा रहा दूसरा मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें कि अभी तक के किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन उसके पहले जो हमने योजना बनाई है कि 2 वर्कशॉप हम करेंगे, एक तो अर्बन वाटर मैनेजमेंट पे और डिजाइन पे। लेकिन इसके पहले जो नगरीय नियोजन है और नगरीय नियोजन की प्रक्रिया में जल की प्रधानता क्यों है और कहां तक हम उसका निवारण करने में सक्षम हैं, खासकर गुड़गांव पर केंद्रित बातचीत की जाएगी। गुड़गांव पर केंद्रित बातचीत इसलिए आवश्यक है, यह शहर पिछले 30 सालों में जिस गति से विकसित किया है, उससे यहाँ पे एक वर्तमान स्थिति यह है कि गुड़गांव जलमंच की मंशा रही है और जो काम रहा है वो यह रहा है कि पानी को नियोजन के केंद्र में रखा जाए। उसमें पानी के जो स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित करना, जो जल उपलब्ध है उसके वितरण को समुचित ढंग से समाज के तमाम तबकों में पहुंचाना, ताकि सभी लोग उसे साझा कर सकें, न केवल अपने घरेलू उपयोग के लिए बल्कि इस बात के लिए भी कि जल का एक अपना सौंदर्य बोध भी होता है, एक एस्थेटिक सेंस है वाटर बॉडीज का। तो जितने छोटे बड़े जलाशय रहे हैं गुड़गांव में तमाम समय में, तो क्या उनको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं? और अगर उनको पुनर्जीवित करेंगे तो उसका जो सीधा प्रभाव होगा वो जो गुड़गांव में आने वाली उन बाढ़ों की समस्या से निदान की तरफ एक कदम होगा, जिससे चाहे अनचाहे हम सभी लोग दो चार होते रहते हैं। जब भी एक कोई भी छोटी सी भी स्पेल ऑफ इंटेंस रेन जब हो जाती है, तो उससे जो हमारे प्रशासन के लोग हैं जो गुड़गांव को एक शहर के रूप में मेंटेन करते हैं, और जो नागरिक हैं जो उसका उपयोग करते हैं, उन दोनों के लिए यह एक और ये योजना यह है गुड़गांव जल मंच की कि सभी लोग जो नागरिक हैं, प्रशासन हैं, योजनाकार हैं, विचारक हैं, उनको एक साथ लाकर जो हम लोग कह रहे हैं कि मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म का निर्माण करें, ताकि हम सब लोग शहर को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। लेकिन अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहने से होता है कि हम जान नहीं पाते हैं कि, और एक दूसरे को हम अपना प्रतिद्वंदी समझ लेते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि प्रशासन को नागरिक यह समझते हैं कि प्रशासन कुछ करना नहीं चाहता या कुछ करता नहीं है,
और प्रशासन को यह लगता है कि नागरिक हमें सहयोग नहीं देते, हम जो योजना बनाते हैं उसका कार्यान्वयन इसलिए विफल होता है। कोशिश यह है हम लोगों की कि क्या सभी लोग एक साथ बैठकर विचार कर एक दिशा में नगर को बेहतर बनाने की और पानी को केंद्र में रखकर किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में, और क्या जल को नगरीय नियोजन के केंद्र में न सिर्फ गुड़गांव में बट दूसरे नगरों में, खास तौर पे जब हम रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या जो वाटर चैनल और जो स्ट्रीम्स ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं क्या उनको निर्बाध रखे जाने की संभावना कहाँ तक तलाशी जा सकती है, उसमें किन किन तरह के समन्वयों की आवश्यकता होगी और उन समन्वयों को बनाने के लिए किस तरह के अंतर संबंध विकसित करने हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर आज ये जो 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इसके साथ एक बाहर हम लोगों ने एग्जीबिशन भी लगाया है जो पिछले 2 सालों में किए गए कार्यों का विवरण है। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, आप लोगों से ये बात करने जा रहा हूँ कि अगले कुछ समय में हमारी क्या योजना है जिसके तहत हम लोग का लोगों के साथ मिलके, जो तमाम संस्थाएं हैं उनके साथ मिलके आगे का काम हम क्या सोच रहे हैं, इसके आधार पे जो हमारे अनुभव रहे हैं पिछले 1.5-2 वर्षों के जो हमारे अनुभव हैं, तमाम जो वाटर बॉडीज हैं उनको देखने के बाद, बाकी जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको देखने के बाद, और अभी जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर जो MCB है या GDMA है, इनकी भी भागीदारी की हमारी गुजारिश है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, कहा भी है कि वो इसमें जो भी कार्यक्रम हम लोग आगे करने जा रहे हैं उसमें वो हमारा सहयोग करेंगे और हमें जो भी रिक्वायर्ड परमिशन और सपोर्ट सिस्टम है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो ये बेहतर है कि कालिया साहब अभी बैठे हैं, वो भी देखेंगे कि मिल चुकी है, लिखित में मिली है। I'm saying so continuing of the support, I'm saying that would be support एक कागज पे मिलना और फील्ड में लगातार उनका सहयोग मिलता रहेगा, ये उम्मीद हम लोग रखते हैं। और जो अभी जो समस्या है वो हम लोग जानते हैं, कल भी उस पर चर्चा हुई है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं सीधी तौर पे जो ये जो 3-4 मुख्य बातें हैं, एक तो जो भूमिगत जल की बात है और हम जानते हैं कि भूमिगत जल में क्या है, दूसरी जो समस्या है वो पानी के प्रदूषण की जो समस्या है, तमाम स्रोतों में जो उसके प्राकृतिक स्रोत हैं या वो पानी जो लोगों के घरों में आ रहा है, या जब हम बरसात के मौसम में या बेमौसम बरसात में जो जल भराव की समस्या है उससे किस तरह हम दो चार होते हैं। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि वी विल ट्राई टू क्रिएट इंटीग्रेटेड वाटर सिस्टम और इंटीग्रेटेड वाटर सिस्टम मैनेजमेंट। तो जो एक समन्वित जल प्रणाली की परिकल्पना करके उसके विकास की तरफ बढ़ने की योजना है। और इसमें जो जिस तरह के हम लोग इंटरवेंशंस प्लान कर रहे हैं उसमें एक तो जो भी पानी के स्रोत हैं कुछ तो उनके रेस्टोरेशन की बात है कि उनको पुनर्जीवित किया जाए। इसके अलावा जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिसके बारे में अभी प्रवीण ने बताया कि जामिया में हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराया, उनकी जो लोग वहाँ वाटर हार्वेस्ट सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन उसमें एक और चीज़ है कि वो एक वर्केबल सिस्टम बने जो इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल हाउस होल्ड पे काम करे। तीसरी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एक बेस्ड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ स्लोप एनालिसिस, जो कि बाद में अभी पुष्पान बताएंगे कि किस तरह से GIS को यूज करके जो कंटूर मैपिंग और DEM के आधार पे हम वाटर चैनल को मैप करके बताएंगे कि कहाँ पे उसमें इंटरवेंशन की आवश्यकता है और किसकी वजह से हमें पानी जो है बरसात का पानी वो प्राकृतिक स्रोतों में पहुँचने की बजाय सड़कों पर आ जाता है। तो वो कहाँ ऑल्टरनेट चैनल हम बना सकते हैं, क्या वो संभव है, और अगर संभव है तो उसके क्या एस्टिमेशन होंगे, उसमें किस तरह के इंटरवेंशन की आवश्यकता होगी, किस किस एजेंसी और इंस्टीट्यूशंस के सहयोग की आवश्यकता होगी, उनके साथ काम करने की आवश्यकता होगी। इस पे हम लोग काम करने वाले हैं। और डेफिनेटली जो लास्ट बात है वो हम लोग ये कह रहे हैं कि जो डिसएग्रीगेटेड लेवल ऑफ STP, एक तो लार्ज स्केल STP है जिस पर कल काफ़ी चर्चा हुई,
तमाम तरह के विचार आए। इन्होंने कहा कि 50 ml से ज़्यादा जो भी एसटीपी है वो नॉन फंक्शनल माने जाएं क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग नहीं होती है। तो क्या हम प्रपोज ये कर रहे हैं कि जो हाउस होल्ड लेवल है या जो छोटे छोटे हैं वहाँ पे किस तरह से वाटर को रीयूज या रिसाइकिल किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो उसमें किस तरह के तकनीक की संभावना और किस तरह के किस स्केल के इंटरवेंशन की योजना हम लोग बना रहे हैं। ये 4-5 जो की साइट्स हैं जो कि अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं अलॉन्ग विद द सम ऑफ द टीम्स दैट वी आर वर्किंग इन द फील्ड, जो हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं उनके साथ। एक तो सुखराली है और हम लोग की ये कोशिश होगी कि जो सुखराली झील है, हम लोग तो उसको अभी झील ही कहते हैं, उसके बारे में तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सुखराली झील की तरह पुनः गुड़गांव के लोगों को या जो लोग बाहर से गुड़गांव आते हैं उनके सामने वो फिर से पुनर्जीवित किया जा सके और उसको उस तरह से लोग एक तरह की मैपिंग करके जो आगे क्या हो सकता है और कैसा अभी दिख रहा है और क्या प्रपोज है, वो एक तरह की योजना अभी चल रही है इसके जो। और कोशिश ये है कि वो सिर्फ गुड़गांव वाटर फोरम अपने आप में एक समन्वित संस्था है, कई संस्थाओं की उसमें भूमिका है, लेकिन इसी में हम चाह रहे हैं कि हम ये भी चाहेंगे कि हमने कभी GDMA से भी बातचीत है और MCD से भी है, क्योंकि सटन इनके बिना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के उसको लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाना भी किसी भी तरह के जो शोध कार्य के प्रति जो समर्पित संस्थान हैं या व्यक्ति हैं उनसे नहीं संभव है अगर संस्थाएं उसमें अपना सहयोग नहीं दें। तो इसलिए हम कह रहे हैं, मैं कल भी ये बात कहा था कि हम जानते हैं कि हमारे बीच हमारे मजदूर साथी हैं, उनके संघ के लोग हैं या RWAs हैं और तमाम तरह के जो वर्कर्स हैं, मिडिल क्लास हाउसिंग हैं, इंडस्ट्री हैं, तो एक दूसरे को प्रतिभागी के तौर पे देखने की अभी स्थिति रही है। तो हम तो एक राजा प्रतिवादी के तौर पे, हम ये कहेंगे कि प्रतिवादी के नहीं प्रतिभागी के तौर पे अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद इसको रिवाइवल में की संभावना बन सकती है। तो इसमें जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकल वहाँ के जो बासिंदे उनके साथ और गुड़गांव वाटर फोरम जो मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है, प्लस जो NGOs हैं जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको साथ लेके और जो संस्थाएं हैं उनको साथ लेके उसको किस तरह से रिवाइव किया जाए, ताकि जो वाटर लॉगिंग की समस्या उस रीजन में है, अगर ये लेक रिवाइव होता है तो इसकी कैपेसिटी है वाटर रिटेन करने की, तो एक क्षेत्र में कम से कम और एक पायलट के तौर पे की जाने की संभावना है कि अगर वो सफल होता है तो बाकी जो हमारे जल संरक्षण के स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत, उनको भी रिवाइव किया जा सकता है। सो द लॉन्ग टर्म जो अगले 20-30 सालों में गुड़गांव में जो जल भराव की समस्या है उससे निजात पाने की दिशा में एक कदम हो सके। जो दूसरा है घाटा के बारे में भी अभी भी कुछ अलग तरह की जो अभी छायाचित्र थे जिनको अभी प्रवीण ने दिखाया है, ये हमने थोड़ी बेहतर छायाचित्र यहाँ रखी है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ, और उसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली जो इंक्रोचमेंट कर सकते हैं उसको, या लोग झील को लोग और संस्थाएं भी जो अवांछनीय रूप से झीलों को भर के और उसको भरने का जो काम है पूरे हिंदुस्तान भर में होता रहा है, यहाँ भी हो रहा है, जिसके प्रति इंस्टीट्यूशंस ने काम भी किया है। जो कल सिन्हा जी बता रहे थे कि उन्होंने बाउंड्री बना दी है ताकि अब जितना है वो बचा रह सके, लेकिन उसमें यह भी है कि क्या वो बाउंड्री हमारे समस्या का समाधान हो सकता है, या लोगों की समझदारी की इवन विदाउट बाउंड्री द लेक इज देयर रिक्वायरमेंट, ये जो झील है वो उन्हीं के लिए है और वहाँ पे उसको किस तरह से रिवाइव करके और उसके हम काम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बड़े बड़े वाटर बॉडी ये सिर्फ पानी की समस्या से आपको नहीं ले जाती है, और उसको क्या हम कहते हैं कि जो अर्बन हीट आइलैंड की समस्या होती है, अगर ज़्यादा वाटर बॉडीज हैं तो ये टेम्परेचर को मॉडरेट करने का काम भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि माइक्रो क्लाइमेट जो होती है उसको मेंटेन करेंगे, लेकिन वो आज नहीं मेंटेन कर सकते हैं। वो मेंटेन करेंगे कि अगर जो 40, 50, 60 अगर वाटर बॉडीज अगर हम रिवाइव कर पाते हैं अगले 30-40 साल में लोगों की मदद से या लोग करेंगे तो एक इम्पैक्ट दिख सकता है। एक वाटर बॉडी से प्रोबेबली इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं दिखेगा, और इसलिए संस्थाओं की भूमिका है कि अगर वो एक रिवाइव हो सकता है तो दूसरे भी रिवाइव हो सकते हैं। और इसके अलावा जो वाटर हार्वेस्टिंग की एक सिस्टम है, जो हमारी जो मेट्रो लाइन है वो हम लोगों ने सोचा कि इसके नीचे पूरी कंक्रीट है, जबकि वहाँ पे एक वाटर
जब ऊपर पानी गिर रहा है वर्षा का पानी, तो वो डिफरेंट पिलर्स के साथ वो नीचे आ रहा है। उतना पानी जब एक साथ आता है और वो पूरी सड़क मेट्रो के नीचे है, जब इंटेंस रेन होती है तो वो भी एक फ्लैश फ्लड के तौर पे आधे घंटे से लेके 1.5 घंटे तक वो पानी, इतना पानी वहाँ हो जाता है कि यूजुअल मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक गेट डिस्टर्ब। क्या उसको हम लोग हार्वेस्टिंग के तौर पे उस वाटर को हम रिचार्ज के लिए यूज कर सकते हैं? और उसमें इट्स नॉट अ बिग प्रोजेक्ट, इट्स जस्ट अ स्मॉल इंटरवेंशन, जिसके तहत एक छोटे से उसमें अगर इंटरवेंशन करेंगे तो वो, इसके लिए भी मेट्रो से बातचीत हम लोगों ने की है, उनकी परमिशन हमारे पास है, एंड वी आर प्लानिंग की along with them and we together we try to put the water for the water recharge rather than flowing it down the drain back to the Bay of Bengal or Arabian Sea. Let it go to the ground and the recharge will be, the water capacity जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म में इंक्रीज करेगी। इसके अलावा जो दो अलग और हमने ये रखे हैं, वो जो ये जो जिसको स्लम्स या इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं, वहाँ का जो पानी आता है और जो वहाँ जो छोटे वाटर बॉडीज हैं, वो पहले यह होता है कि इतना the level of contamination is because untreated water goes to the local water body, informal settlement, और वहाँ पे पहले तो उसके वाटर की जो लेवल होती है वो इतनी खराब हो जाती है कि उस पानी को झील की बजाय वो बदबू होता है। लोग सोचते हैं इसमें मिट्टी भर दिया जाए तो शायद बेहतर हो जाएगा, ये पानी की बदबू की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन जब कभी 60 mm से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उन्हीं के सबके घर उसमें पानी में जलमग्न हो जाते हैं। तो क्या इनको लोकली ट्रीट करके अगर उसमें पानी आने दिया जाए, लेकिन लोकली ट्रीट करके आने दिया जाए, तो जो ये समस्या है कंटामिनेशन की, उसको एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो हमने कहा कि डिसेग्रीगेटेड लेवल ऑफ वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, इसको अगर हम लोग लगाएं तो क्या ये जो अभी ब्लॉक्स हैं जिनको कहा जाता है कि ये इनकी वजह से शहर की स्थिति खराब है, जो इन्फॉर्मल सेटलमेंट्स हैं, हम ये बात भूल जाते हैं कि उनकी भूमिका है शहर के और नगरीय अर्थव्यवस्था में, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो अगर हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो हम इस बात की महत्ता को समझ पाएंगे कि क्यों वहाँ पे डिसेग्रीगेटेड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम की आवश्यकता है। क्योंकि जितने घर हैं, जितने ये कॉन्डोज हैं, उनमें जो काम करने वाले जो डोमेस्टिक हेल्प हैं, जो रोज वहाँ काम करते हैं, वो इन्हीं बस्तियों से आते हैं। और जब वो हमारे घर में काम कर रहे होते हैं 2000 में, 2500 में, 1500 में या 500 में, तो उनकी भी एक भूमिका होती है नगरीय अर्थव्यवस्था को चलाने में। और अगर हम उनके निवासों के आसपास की जो वाटर बॉडीज है, अगर उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे तो प्रोबेबली लॉन्ग टर्म में इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द सिटी। तो ये एक कोशिश है कि क्या उसको हम लोग स्मॉलर लेवल पे, और ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पर लंबी चर्चा घोष साहब ने की थी विद द वीड। तो जो ग्रास के लेवल पे वो नोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब ग्राउंड में उस टेक्नोलॉजी को करके देखते हैं तो पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये संभव है, और अगर संभव है तो ये रेप्लिकेट की जा सकती है अक्रॉस द इनफॉर्मल सेटलमेंट्स इन द गुड़गांव। तो ये भी एक पायलट के तौर पे की जाने की योजना है। और इसके अलावा एक सैनी मोहल्ला है जहाँ पे जो हाउस होल्ड वेस्ट है, जो ब्लैक वाटर है, क्या उसको ग्रे वाटर में कन्वर्ट करके रीयूज किया जा सकता है, जो कल ये बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ द डुअल सप्लाई सिस्टम। तो हमने ये कहा कि रादर देन पूरी सिटी में जो एमसीडी डुअल सप्लाई सिस्टम करे, क्या मोहल्ले के तौर पे अगर डुअल सप्लाई सिस्टम करें, और वो संभव है क्योंकि उनके यहाँ जो टॉयलेट है वो कम्युनिटी टॉयलेट के तौर पे काम करती है, उनके यहाँ हर घर में टॉयलेट नहीं है। तो जब पानी ट्रीटमेंट करके जो कम्युनिटी टॉयलेट हैं, जो टॉयलेट के ब्लॉक्स हैं 10, 15, 20, अगर उसमें इस पानी को सप्लाई कर दिया जाए वापस, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो उसके दोनों फायदे होंगे, एक तो जो वाटर बॉडी कंटामिनेट होगा वो नहीं होगा, और दूसरा इनकी टॉयलेट ड्राई नहीं होगी क्योंकि पानी नहीं होने की समस्या नहीं होगी। तो उन्हीं घरों का जो पानी है वही वापस उसमें जो मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ टॉयलेट्स हैं, जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, उसमें इस्तेमाल की जाने की कोशिश हम लोगों ने, ये एक प्रस्ताव है जो एक प्रपोजल के तौर पे काफ़ी एडवांस स्टेज में है। इस 2 दिन के सेमिनार की वजह से उसमें कुछ रुकावट हमारे एंड से आई है, बट वी माइट बी एबल टू डू दैट। और दूसरा ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये है कि इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिक हाउसिंग सिस्टम्स हैं और जो मल्टी स्टोरेज हाउसिंग है, और इनके वर्केबल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, नॉट टू ओनली हैव जिसको हम कहते हैं ना कि खाना पूर्ति की बजाय अगर एक सतत
काम करने वाला अगर सिस्टम होगा तो रिचार्ज वाटर रिचार्ज की तरफ हम बढ़ेंगे। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, वो उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मेरी मुख्य बात जो मुझे करनी थी वो यही बात करनी थी कि आगे हम क्या योजना बना रहे हैं और उस योजना में तमाम संस्थाओं की भूमिका और नागरिकों की भूमिका जो होगी वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। Acknowledge the DST. हाँ, वो मैं अभी आ रहा हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रस्ताव साइंस एंड है टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा है इसमें हम लोगों को वही मैं कहा कि अभी 2 दिन में उनका आने वाला था, बीच में कुछ क्वेरी आ गई। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वाटर टेक्नोलॉजी डिवीजन है, मोस्ट प्रोबेबली दे आर फंडिंग दिस इनिशिएटिव बिकॉज वी हैव गॉट क्वाइट एन एडवांस लेवल ऑफ assurance and clearance so far from them. Even इस उसी के बेसिस पे उन्होंने इस आज जो हम 2 दिवसीय कार्यशाला की है इसमें भी उन्होंने आर्थिक मदद की है, तो उनको पता है कि गुड़गांव में हम आगे भी काम करने वाले हैं। ये कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। हाँ, वो इसीलिए मैंने कहा कि कालिया साहब के ऑफिस में हम लोग 1-2 दिन में जाने वाले हैं, उनसे भी ये इसमें लेने के लिए कि इसमें आपके काम में कोई उसका कंपटीशन नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री वर्क। That's the only. We don't want to be seen as a competitor to the existing institutions. फाइनेंस की हाँ।